अभी हमने देखा कि डिटरमिनर्स के 4 टाइप्स हैं। उसमें से हम एक टाइप सबसे पहले देख रहे हैं, वो है क्वांटिफायर्स। यानी जैसा कि मैंने अभी बताया था कि क्वांटिफायर्स वो डिटरमिनर्स हैं, वो ऐसे शब्द जो किसी वस्तु की या व्यक्तियों की क्वांटिटी बताते हैं, ठीक, कि वो कितनी है। मैनी, मच, फ्यू, एनी, अ लिटिल, लिटिल, बहुत सारी। इसको मैं डिटेल में थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। सबसे पहले हम 2 स्टूडेंट को यहाँ बुलाते हैं जो एक छोटी सी स्किट करेंगे, यानी एक छोटी सी नाटिका करेंगे और वो दिखाएंगे कि किस तरीके से उनके बीच में वार्तालाप हो रही है, कन्वर्सेशन हो रही है। उसमें एक शॉपकीपर है, दुकानदार है, और एक रोहित नाम का कस्टमर है। रोहित की वाइफ ने उसे एक लिस्ट दी है सामान की, ग्रोसरीज की, और वो ग्रोसरी आइटम्स उसको लाने हैं, लेकिन गलती से उसने जो आइटम्स लिखे हैं लिस्ट में उसकी क्वांटिटी नहीं लिखी कि कौन सी चीज कितनी चाहिए। तो इसके कारण से थोड़ी सी दिक्कत होती है। आइए हम देखते हैं एक छोटी सी स्किट। आ जाइए। सोनम, आप शॉपकीपर बनी हो कि कस्टमर? सोनम कस्टमर है और ये शॉपकीपर है। तुम्हारा नाम क्या है? मुस्कान शॉपकीपर है और तुम? कस्टमर। कस्टमर हो तुम? यही तैयारी है ना तुम्हारी? ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं। एक दूसरी तरफ फेस करो। शॉपकीपर। How many shops do you want? कस्टमर। 10. शॉपकीपर। How much rice do you want? कस्टमर। 20 kilogram. थोड़ा तेज बोलो। कस्टमर। कस्टमर। Do you have some toffee? शॉपकीपर। How many? कस्टमर। Give 7 and 8 toffee. शॉपकीपर। Do you want a few packet of kurkures? Few packets of kurkure. Customer. Yes, give 3 or 4 packets. Shopkeeper. But 3 or 4 few packet of children nowadays. 3 or 4 are few packets for children nowadays. ये शॉपकीपर ने कहा। कस्टमर। It is enough. I have little money in my Paytm. शॉपकीपर। Okay, it will take time to away a grocery. To pack your groceries. ऐसा शॉपकीपर ने कहा कि मुझे कुछ समय लगेगा। कस्टमर। Please pack quickly. I have a little time. शॉपकीपर। Anything else? Anything else? ऐसा शॉपकीपर ने पूछा। कस्टमर। I don't want any item now. Okay, over. Come. तो आपने देखा कि इस स्किट में रोहित जो कस्टमर था वो शॉपकीपर से क्या बातें कर रहा था। तो आपको कुछ चीजें समझ में ऑलरेडी आ गई होंगी, है ना? लेकिन अब हम एक एक करके देखेंगे कि उसने जो भी चीजें बोली हैं उनमें से क्वांटिफायर्स कौन कौन से थे और क्यों वो सही है। क्योंकि वो अगर गलती कर दे तो कुछ का कुछ मतलब निकलेगा। तो हम वन बाय वन देखते हैं। तो आपने देखा था कि जब शॉपकीपर ने पूछा रोहित से, कस्टमर से, हाउ मेनी सोप्स डू यू वांट, कितने साबुन तुम्हें चाहिए, तो क्या पूछा था उसने? हाउ मेनी सोप्स। साबुन, साबुन कह सकते हो, साबुन के पैकेट 2, 4, 10, तो मेनी, तो उसने बताया था कि 10 पैकेट चाहिए। फिर उसने पूछा था, शॉपकीपर ने पूछा था, हाउ मच राइस डू यू वांट, तो कस्टमर ने कहा था कि 20 किलो दे दो। तो क्या बोला था उसने? राइस के लिए उसने बोला मच। राइस भी मात्रा है, क्वांटिटी है, और साबुन की भी मात्रा है, 10 चाहिए कि 20 चाहिए कि 50 चाहिए। लेकिन मैनी सोप्स के सामने हमने लिखा है, क्यों?
क्योंकि हम इसे किसको मालूम है, जो आपको ऑलरेडी पहले से मालूम वो आप बताओगे, एक ही बताएगा, आप हैंड रेस कर लो, बोलो। सर उनको गिन सकते हो? यस, ये बोल रहा है कि सोप्स को हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, मतलब ये काउंटेबल नाउन्स है, इसीलिए मैनी लगाएंगे। इसका मतलब है कि राइस को हम गिन नहीं सकते। कोई अगर गिनने बैठ जाए 1 2 3 4 5 दाने, तो हम सोचेंगे कि इसका दिमाग ठीक नहीं है, इसीलिए गिनते नहीं है, है ना। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है, देखो दूसरा क्वेश्चन को जरा समझ लो। राइस को कोई बोले कि नहीं नहीं हम तो गिन लेते हैं। अभी देखो रोहित ने, जो कस्टमर था, उसने क्या बोला था, कितने किलो चाहिए? 20। तो ये 20 क्या है, काउंटिंग है कि नहीं? तो फिर मैंने क्यों नहीं, बताओ। 20 भी तो काउंटिंग है, जैसे सोप्स 10 चाहिए थे, 10 ऐसे 20 है। सर ये किलोग्राम? यस, आपको ये समझना है कि काउंटिंग तो कर सकते हैं, लेकिन बिना किसी यूनिट के काउंटिंग होनी चाहिए। ये तो नहीं कर पाए, क्योंकि ये जो केजी लिखा है ये इकाई है, यूनिट है। इसके बिना काउंटिंग होगी तो हम काउंटेबल नाउन बोलते हैं, जैसे सोप से। अगर हमें किसी इकाई का इस्तेमाल करना पड़े तो वो अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे बोला किसी ने कि मैं रोज 4 किलोमीटर दौड़ता हूं, तो 4 तो क्या है, गिनने जैसा लग रहा है, लेकिन ये काउंटेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने किलोमीटर जोड़ दिया, जो कि एक यूनिट है। समझ में आया? आपने बोला 10 मीटर कपड़ा चाहिए मुझे, तो 10 मीटर इकाई है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि ये अनकाउंटेबल है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, मच। समझ में आया? और जिसको सीधा उंगलियों पे आप गिन सकते हो, बिना इकाई के, बिना यूनिट के, वो सब मैनी है। जैसे मुझे बोलना है कि इस बुक में बहुत सारी पिक्चर्स हैं, तो हम पिक्चर्स को गिन सकते कि एक पिक्चर 1 2 3 ऐसे, या देयर आर मेनी पेजेस इन द बुक, तो पेजेस को गिन सकते हैं, तो मैनी लगाएंगे। लेकिन इसमें जो ज्ञान है, नॉलेज है, वो तुम गिन सकते हो। तुम लाइनें गिन सकते हो, शब्द गिन सकते हो, पेज गिन सकते हो, लेकिन नॉलेज नहीं गिन सकते। नॉलेज भी तो कम ज्यादा होता है कि नहीं? जो नहीं पढ़ेंगे उनका नॉलेज कम हो जाएगा, जो पढ़ते रहेंगे उनका नॉलेज धीरे धीरे बढ़ेगा। तो मात्रा तो तब भी बताई हमने, लेकिन चूंकि उसको सीधे सीधे हम बोलते नहीं है कि इसमें 2 नॉलेज है, इसमें 10 नॉलेज है, ऐसा तो नहीं बोलते। तो ऐसे कंडीशन में हम मच का यूज करेंगे। शी हैज मच नॉलेज अबाउट स्पेस। समझ में आया? बहुत ज्ञान है उसको अंतरिक्ष के बारे में, तो मच नॉलेज है। तो ऐसी चीजें जो नहीं गिन सकते, वो आपको समझ में आया होगा, वहां मच लगाते हैं। अब देखें आगे स्क्रिप्ट में क्या हुआ था। कस्टमर ने पूछा कि डू यू हैव सम टॉफीज, क्या तुम्हारे पास कुछ टॉफीज हैं? देखो कुछ टॉफीज, तो तुम क्या समझते हो? मैं तुमसे पूछूं कि मैनी और सब में क्या अंतर है? कोई भी एक बता, बोलो। सब मतलब ना ज्यादा ना कम। अच्छा, ये बोल रहा है कि मैनी मतलब बहुत सारी, ज्यादा जिसको गिन सको 10 20 50। सब मतलब थोड़ा कम, कुछ, हम ऐसा भी बोल सकते हैं, कुछ टॉफीज चाहिए। ठीक है, गुड। आगे देखते हैं। और उसने बोला था कि मुझे 7 टॉफी चाहिए, 7-8 टॉफी को वो क्या बोला, सम। तो ठीक। नेक्स्ट, शॉपकीपर ने बोला डू यू वांट अ फ्यू पैकेट्स ऑफ कुरकुरे। उसने क्या बोला था, क्या तुम्हें कुछ पैकेट्स कुरकुरे के चाहिए हैं? कुछ पैकेट, तो उसने तो सम बोला नहीं इस बार। जैसे टॉफी को गिनते हैं, ऐसे कुरकुरे के पैकेट को गिन लो, गिन सकते हैं 4 10 20। तो लेकिन उसने क्या बोला, जरा हम इसके हिसाब से चलेंगे। इसने बोला था अ फ्यू। अगर आपने उस ऑडियो क्लिप में ध्यान से सुना होगा तो अ फ्यू बोला था, फ्यू भी नहीं बोला, फ्यू के साथ में ए भी लगाया। और उसने बोला कि पैकेट्स ऑफ कुरकुरे, मैं कुरकुरे नहीं लिखता हूं, पैकेट्स से काम चल जाएगा, है ना। अ फ्यू पैकेट, फ्यू और सम और मैनी, यही कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं कई बार जब क्वेश्चन आते हैं। तो इसके बारे में जिसको पता है कि मैनी, सम और फ्यू में क्या बेसिक डिफरेंस है, वो बताएंगे।
क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक बात बता दूं कि जब हमने आगे के डायलॉग्स तुमने सुने थे तो तब एक और चीज आई थी। जब जब यहाँ लिखा था यस गिव 3 और 4 पैकेट्स, कस्टमर ने कहा हाँ ठीक है कुरकुरे के 3-4 पैकेट दे दो, तो शॉपकीपर ने क्या बोला था, बट 3 और 4 आर फ्यू पैकेट्स फॉर चिल्ड्रन नाउअडेज। आजकल 3-4 पैकेट कुरकुरे के बच्चों के लिए क्या है, फ्यू है। तो फ्यू पैकेट्स फिर आ गया, लेकिन तुमने ध्यान दिया होगा कि अब वो फ्यू नहीं बोला उसने क्या बोल दिया इस बार, फ्यू पैकेट्स। तुम बता सकते हो कि ऐसा क्या डिफरेंस है इन दोनों में? सर हाँ। उसमें पूछा है कि अगर मैं उसमें ए में पूछा है, हाँ, और इसमें आंसर तो इसमें बताया है। देखो ऐसा नहीं है, आप फटाफट इसको ध्यान से एक बार में ही समझ लें। मैनी यानी बहुत सारी चीजें, 10 हो, 20 हो, 15 हो, 50 हो, 100 हो, 1000, लेकिन कुछ है 8-10, है ना। तो सम, फ्यू मतलब होता है और कम। एक सीधा एग्जांपल लेते हैं, किसी बच्चे के पास 20 पेन है तो वो बोलेगा आई हैव मेनी पेन्स, लेकिन किसी के पास सिर्फ 7-8 पेन ही है तो वो बोलेगा आई हैव सम पेन्स, ठीक। लेकिन किसी के पास केवल 2-3 पेन ही है या 3-4 ही है ज्यादा से ज्यादा, तो वो क्या बोलेगा, अ फ्यू। अब जरा देखना समझ में आया, 3 बातें तो समझ में आई होंगी। सम से भी कम है क्वांटिटी तो अ फ्यू बोल देते हैं। लेकिन अब एक नई चीज और देखो कि थोड़ा सा ये ए हटा तो फ्यू रहा, लेकिन मीनिंग बदल गया। इसको जरा ध्यान से समझो। आर्यन है ना तुम्हारा नाम, आर्यन के पास 3-4 पेन थे, जबकि नूरुद्दीन के पास 10-12 पेन है, और राज के पास 50 पेन है। तो राज को हम बोलेंगे मैनी पेन्स, ही हैज मैनी पेन्स। नूरुद्दीन के पास ही हैज सम पेन्स। लेकिन आर्यन कह रहा है, आर्यन को हम क्या कहेंगे, ही हैज फ्यू पेन्स। लेकिन आर्यन के मन में ऐसा है कि ये कोई पेन है 3-4, होने चाहिए कम से कम 20-25 पेन तो होने चाहिए, बहुत ही कम पेन है मेरे पास। तो आर्यन क्या बोलेगा, आई हैव वो क्या बोलेगा, आई हैव फ्यू पेन्स। देखो उसको लग रहा है, देखो इसको जरा समझने में थोड़ी तुम्हें तकलीफ हो सकती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं तुम्हें समझाने की। 3-4 पेन है तो क्या बोलेंगे, बताओ फटाफट बोलो, आ फ्यू बोलेंगे, ये ध्यान रखना। 10-12 है, 8-10 है सम, बहुत और ज्यादा है मैनी, ये आपको क्लियर है। अब इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए ध्यान से देखो। ये कुछ पेन तो है, लेकिन आर्यन को लगता है कि ये पेन बहुत ही कम है, मतलब कि इतने बहुत सारे होने चाहिए, और इसकी कैसे वो सोच है कि ये तो बहुत बहुत कम है, उसके लिए उसको लगता है कि कम है, बहुत कम है। तो ये जो नकारात्मकता है उसमें, उसको लग रहा है कि मेरे पास बहुत ही कम पेन है। तो है तो वो 3-4 है। मैंने बोला कि आर्यन हैज अ फ्यू पेन्स, ठीक है, मैंने क्या बोला, 3-4 पेनों को अ फ्यू, लेकिन आर्यन सोचता है कि ये बहुत बहुत कम है उसके हिसाब से, तो वो फिर अ फ्यू नहीं बोलेगा, वो क्या बोलेगा, इन्हीं पेनों को वो बोल देगा, क्या बोलेगा, बोलो, फ्यू। समझ में आया? तो ये कई लोगों को ऐसा लगेगा कि कंफ्यूजन हो गई, 3-4 पेन ही है, मैंने बोला तो आप ही बोला, क्योंकि मेरे लिए पता है कि 3-4 पेन से काम चलता है, काम तो एक ही से चलता है एक्चुअल में, लेकिन 3-4 भी काफी है। तो लेकिन उसको लगता है कि कम है ये उसके हिसाब से, तो वो आ फ्यू नहीं बोलेगा, वो बोलेगा फ्यू। आया समझ में? अब हम आगे के डायलॉग्स देखते हैं। जब उसने बोला कि आजकल कुरकुरे बच्चे इतने खाते हैं कि 3-4 से क्या होगा, तो फिर शॉपकीपर ने बोला था कि 3 or 4 आर फ्यू पैकेट्स फॉर चिल्ड्रन नाउअडेज। उसको लग रहा था कि कुछ भी नहीं होने वाला है 3-4 पैकेट से, तो उसने क्या बोला था, फ्यू पैकेट्स। उसको लग रहा था बहुत कम है, लेकिन रोहित को क्या लग रहा था कि काफी है, तो आ फ्यू उसने रोहित ने बोला था। समझ में आया आपको?